नमस्ते, आप सभी को शाम प्रेमियों की तरफ से जय श्री श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की यात्रा, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 सीटर गाड़ी में हैं हम 8 जने और समानता हमारी गोद में। बस ऐसे ही अड़ते फंसते हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। सच बताऊं मजा तो बहुत आया, मगर सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हुए। लेकिन जिसको श्याम जी ने चुना वो सब आए। लगभग 6 घंटे की यात्रा हमें 8 घंटे पड़ी। इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग कि हमें डिनर करने का सोचा, क्योंकि हमें लगा कि ज़्यादा रात हो गई और हम होटल पे पहुँचे और हो सकता था वहाँ रसोई में हमें खाना ना भी मिले। तो हमने यही डिसाइड किया कि हाईवे पर जो ये रेस्टोरेंट है हम यहाँ पे रुक के खाना खा लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू अपनी गाड़ी चलाएँगे और वहाँ ही होटल में जाते ही सो जाएंगे। हमारा रास्ता ये रहा। आ जाओ। व्लॉग भूख लगी है। यहाँ पर खाना सिर्फ चक्के जाना है, चक्के खाना नहीं है किसी ने भी खाना भाई। हाँ, सिर्फ चक्के जा रहा। आओ जल्दी, चलो यार, चलो अंदर चलो। आओ ना, यहाँ कहाँ जा रहे हो? हैंड वॉश तो ये रहा ना, ये रहा हैंड वॉश तो यहीं कर लेंगे। हाँ। मैंने तो हम ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि पता नहीं कितनी वैरायटी मंगाने वाले हैं, लेकिन फाइनली होता वही है। 1 कप चाय, सब्जी, रोटी, दाल, चावल और रायता और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद। सबसे पहले मंगाइए चाय, मेरी है फीकी, बाकी सबकी है मीठी। ये बहुत शर्मीली है, अबे हंसल है, वीडियो बन रही है बावड़ी। तो गाइस खाना फाइनली टेबल पर आ चुका था। लच्छा पराठा, नान, दाल मखनी मिक्स वेज के साथ में। लेकिन हमने सबसे पहले भोग फ़ोन को लगाया। सबसे पहले हमने कैमरे से पिक खींची, उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया। जो और यहाँ शिक आपको चाय की रेसिपी बताएगी, जरा ध्यान से सुनना। हेलो गाइस, इसमें दूध वाली चाय और आप देखते हो मम्मी के साथ पत्ती भी है और दूध भी है। और ये अब चाय पी के बताएगी कैसी बनी है। चाय पी के देखते हैं हम। चलो बताओ। गले में बहुत मिर्ची लग रही है। चाय बहुत मस्त बनी है, बहुत अच्छी चाय पी। राजस्थान का साइन बोर्ड देखकर हमारी जान में जान आ गई। हाँ, सिर नीचे करना, जरा सा सिर नीचे करना। से बना लेना, मेरी माँ उधर से आ तो रहा है। आप बेटे पीछे ना, दिख नहीं रहा। हाँ दिख रहा है, जो चलो बना लो भैया, बनाते हुए चलेंगे ना। दुकानें वहाँ है, हम वहाँ बना रहे। तो फाइनली पहुँच गए थे हम अपने होटल में। हमने 2 रूम बुक किए थे। मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा थक चुकी थी, 1:30 बज गए थे रात के। मैं पूरा व्यू नहीं ले पाई रूम का, और हमने यही डिसाइड किया था कि अभी हम थक गए हैं, बच्चों के साथ है, तो रात को सो के हम सुबह ही खाटू श्याम जी के यहाँ दर्शन करने जाएंगे। और ऐसे ही 4 जने हम अपने अपने रूम में शिफ्ट हो गए। सुबह के बज गए थे 5। हमें लगा जल्दी से नहा धो के पहले श्याम जी के यहाँ दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मंदिर थोड़ा खाली होगा। लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी, भीड़ उतनी ही बनी हुई थी। श्याम प्रेमियों की भीड़ कभी कम नहीं होती है। सामान समेट लो। सही है। चलो तैयार है, चलो आ जाओ। चलो जय श्री श्याम। आ जाओ। बाहर निकलते ही नज़ारा कुछ ऐसे ही देखने को मिला। है ना, ये वाला
आप शाम बाबा जी से मिलने जाओ और कुछ न लेके जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मोर पंखुड़ी ले जा रहा था, कोई गुलाब ले जा रहा था, कोई मिठाई ले जा रहा था। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी के लिए सामान ले जा रहे थे। यहाँ पर एक दुकान मुझे बहुत पसंद आई, इसमें सब कुछ वैरायटी का था। मैंने 250 ग्राम पेड़े का प्रसाद लिया। मुझे लगा कि खाटू श्याम जी को पेड़े का प्रसाद बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वही लिया और मेरे साथ में जो थे उन्होंने भी वही लिया और एक धनिया का प्रसाद भी लिया। वैरायटी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, दुकान बहुत सुंदर थी। ये दुकान का एड्रेस दिखा रही हूँ मैं बोर्ड, और ये सारी वैरायटी में दिखा रही हूँ जिसमें कि लड्डू भी बने हुए थे। ये चूरमा प्रसाद बना हुआ था और यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट भी थे। और ये देख लो, मिठाई बिल्कुल ही फ्रेश थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी, देखने में साफ पता चल रहा था कि ताज़ी है। यहाँ से हमने अपना अपना प्रसाद लिया भगवान जी के लिए। ये रास्ता कॉमन है, मतलब सारे यहीं से जाएंगे। और लीजिए फाइनली हम खाटू जी के मेन गेट पर पहुंच गए हैं। रश इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टाइम बजे भी इतना रश होगा। ये सुबह के 6 बजे का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लाइनें स्टार्ट हो गई हैं लगनी, तो हम जैसी लाइन में लगे उससे पहले ही मुझे खाटू श्याम जी ने दर्शन दे दिए थे। उसके बाद मैं लाइन में लगी और फिर मैंने लाइन दिखा दो, लाइन। हमारे मंदिर के अंदर आने तक आरती शुरू हो गई थी। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आरती स्टार्ट हुई थी। हमने आरती को ज्वाइन किया और बहुत आनंद आया। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और डेकोरेशन ऊपर आप देख ही रहे हैं, बहुत ही मनमोहित थी। आरती ख़त्म होते ही दर्शन की लाइन फिर से चालू हो गई और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार मैं बिल्कुल खाटू श्याम जी के सामने, नज़र के सामने खड़ी थी और मैंने ज़ोर से जयकारे लगाए और उन्हें आवाज़ भी लगाई। बहुत मुश्किल से हमें दर्शन हुए, चोट वोट खा के, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। जय श्री श्याम। दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल के हम लोगों ने टीका लगवाया हल्दी और चंदन का। तो फाइनली श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने डाइनिंग एरिया में। वहाँ पे 80 रुपीज़ पर पर्सन का कूपन लेना होता है, जिसमें कि आपको आलू की सब्ज़ी, पूरी और आपको दही का नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद हमने चेकआउट का डिसीजन लिया, क्योंकि हम पहले भी पिछली रात लेट हो गए थे। 8 घंटे का हमें सफ़र तय करना पड़ा। अब भी हमने यही सोच के जल्दी से जाने का डिसीजन लिया कि कहीं हमें अगर 8 घंटे लग भी जाते हैं तो हम शाम तक, कम से कम एटलीस्ट शाम तक 8-9 बजे तक पहुंच जाएं अपने अपने घरों में। यहाँ पर सबने अपने सूटकेस बैग लेके अपनी गाड़ी में रखने शुरू कर दिए और बस यहाँ तक का सफ़र हमारा ही था। लेकिन अभी रुकिए, अब तो बने रहिए आप हमारे साथ। पार्ट 2 में बहुत मज़ा आने वाला है। निशु का बर्थडे सेलिब्रेट होगा सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।